ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ನಾಡದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಗರದ ಜೋರಾಪುರ ಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ತರುಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡದೇವಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು, ಜಿಂಕೆ, ಸೀತೆ, ಗರುಡ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಸವಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಶಾಕ್ ಬಳಗಾರ್, ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿ ನ್ಯೂಸ್, ವಿಜಯಪುರ. स्वागतम श्री शक्ति तरुण संघ जोरापुर पेट विजयपुरा, इनके सौजन्य से आप सभी को दशहरा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शक्ति तरुण संघ जोरापुर पेट के सभी सेवकों ने और कार्यकर्ताओं ने हमेशा आपको पौराणिक कथाओं से मनोरंजन किया है और इस बार डेकोरेशन के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं रामायण की पौराणिक कथा से सीता हरण का एक दृश्य। जी हाँ, सीता हरण। सीता हरण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता दशरथ जी ने जो माता कैकेयी को वचन दिया था, उसका पालन करने हेतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास स्वीकार किया। जंगल में एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करके वहां तीनों अपना वनवासी जीवन काट रहे थे। एक दिन लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण पे गिरी। लक्ष्मण की वह अद्वितीय सुंदर रूप पे शूर्पणखा निचावर हो गई। लक्ष्मण को अपना बनाने के हेतु से शूर्पणखा ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और लक्ष्मण को अपने मोह जाल में फंसाने का प्रयत्न किया, परंतु लक्ष्मण उसके बनाए हुए जाल में नहीं फंसे और उसे दंड देने हेतु उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। घायल शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के समक्ष जाकर पूरी घटना को बयान किया और उसके इस अपमान का बदला लेने के लिए कहा। माता सीता की सौंदर्यता का वर्णन किया और बदला लेने के हेतु उनका अपहरण यानी सीता हरण करने की मांग रखी। बहन का अपमान रावण को भी राज नहीं आया और रावण ने सीता का हरण करने की ठान ली। इस हरण में रावण ने मायावी राक्षस मरीच की मदद लेने का निर्णय लिया। मरीच ने भी लंकापति रावण के आज्ञा का पालन किया। मायावी राक्षस मरीच ने एक सुंदर सुवर्ण हिरण का रूप लिया और राम जी के कुटिया के सामने आकर टहलने लगा। उस सुंदर तेजस्वी कंचन मोहक हिरण को देखकर सीता माता का मन मोहित हो गया। अवर्णीय सौंदर्य, सर्वांग सुंदर, रत्न खचित कंचन स्वरूप मृग यानी हिरण को देखते हुए सीता माता ने कहा, हे प्रभु, वह सुवर्ण रूपी हिरण कितना सुंदर है, उसका चर्म भी कितना सुंदर होगा। आप कृपया उस हिरण को मेरे लिए ले आइए। राम जी ने सीता माता की बात मानते हुए सीता माता का भार लक्ष्मण पर सौंपा और कहा कि इस जंगल में राक्षस समुदाय सक्रिय है। तुम समय, विद्या, बुद्धि, विवेक और बल से सीता की रक्षा करना। और फिर राम जी हिरण को पकड़ने के हेतु से उसके पीछे चले गए। वह कंचन मृग तेजी से दूर दूर भागने लगा और राम जी के आंखों से ओझल होता गया। राम जी ने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए उस हिरण को मार गिराया, लेकिन वह तो मायावी राक्षस मरीच था। मरीच ने राम जी के आवाज में लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारा, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरी प्राण संकट में है, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते।
ये आवाज सीता और लक्ष्मण ने सुनी और फिर सीता माता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आपके भाई राम उस सुवर्ण हिरण के पीछे गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। उनकी मदद की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। आप तुरंत जाकर उनकी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, माते, इस त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जो भैया को हरा सके। आप निश्चिंत रहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। और भैया ने कहा है कि जब तक वो यहाँ नहीं आते तब तक मैं आपको और इस कुटिया को छोड़कर कहीं ना जाऊं। पर सीता माता नहीं मानी और फिर लक्ष्मण को उनके आदेश का पालन करना पड़ा। सीता माते, मैं इस कुटिया के चारों ओर मेरे बाण से एक सुरक्षा रेखा का निर्माण करता हूँ ताकि कोई भी राक्षस या जीव जानवर प्रवेश न कर सके। आप इतना स्मरण रखिए कि आप भी इस रेखा को पार न करें। लक्ष्मण राम जी की खोज में जाने के कारण सीता माता अब कुटिया में अकेली थी। अब अपना कुटिल हेतु साधने के लिए रावण एक साधु के भेष में कुटिया के सामने प्रकट होकर भिक्षा मांगने लगा। ओम भवते भिक्षां देहि, ओम भवते भिक्षां देहि, ओम भवते भिक्षां देहि। साधु महाराज, हमारी कुटिया से आज तक कोई साधु खाली हाथ नहीं गया और आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। कृपया आप अपना भिक्षा पात्र आगे कीजिए। सुनो सीता, तुम खुद आकर हमें भिक्षा दो। परंतु साधु महाराज, मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती। हे सीते, यदि तुमने मुझे आगे आकर भिक्षा नहीं दिया तो मैं बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा और बिना भिक्षा लिए गया तो तुम्हें इसका पाप लगेगा, तुम्हारे माथे कलंक लगेगा। राम और लक्ष्मण को नरक यातनाएं मिलेंगी। नहीं साधु महाराज, ऐसी अशुभ वाणी ना बोलिए। मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा पार करके आपके समक्ष आकर भिक्षा देती हूँ। जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार किया, छल कपटी रावण ने अपने स्वरूप में आकर सीता माता पर अपनी पूरी शक्ति से जोर जबरदस्ती करके उन्हें अपने कंधे पर लेकर चलने लगा। सीता माता अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी मान मर्यादा और जान बचाने की कोशिश करती रही, पर कोई लाभ न हुआ। रावण सीता माता को लेकर अपने पुष्पक विमान में सवार होकर लंका की ओर बढ़ने लगा। नहीं, छोड़ो। किया। जटायु ने माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए पूरी कोशिश की। पक्षीराज जटायु और रावण में घमासान युद्ध हुआ। आखिर में रावण ने अपने तलवार से जटायु के पर काट दिए और लंका की ओर चला गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट रावण, छोड़ दे मुझे, हे प्रभु। ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲು ಬೆಲ್